नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल है उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। यूपीएससी ने अभी हाल ही में एक नई जॉब का नोटिफिकेशन वो जारी किया। वो किस चीज़ का है? यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज रिक्वायरमेंट 2021, यानी ये 2022 के लिए आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। यानी अभी हाल ही में यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 एग्जाम नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2022 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2022 का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट में वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? यूपीएससी ईएससी वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने ग्रुप ए और बी के विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपीएससी ने सिविल इंजीनियरिंग कैडर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के 247 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 22 सितंबर से 12 अक्टूबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी में यूपीएससी ईएससी वैकेंसी 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूपीएससी ग्रुप ए एंड बी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें वैकेंसी डिटेल के बारे में। यानी यूपीएससी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज की वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो पोस्ट का नाम क्या है, इंजीनियरिंग सर्विसेज, और टोटल पोस्ट है वो 247 रिक्त पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। अब बात करते हैं कि इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग में डिग्री की हुई होनी चाहिए, यानी उम्मीदवार के पास संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग की अगर डिग्री आपने कर रखी है तो आप उस पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इन पदों के लिए आयु सीमा क्या रहेगी। आयु सीमा के बारे में अगर अपन बात करें तो मिनिमम एज आपकी 21 वर्ष रहने वाली है और मैक्सिमम एज आपकी 30 वर्ष रहने वाली है। यानी कम से कम आपकी उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आयु वो 30 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको आयु में छूट दी जाती है, जो सरकारी नौकरी में छूट मिलती है, वही आपको छूट यहाँ पे भी दी जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो यूपीएससी ईएससी नोटिफिकेशन की अगर रिलीज डेट के बारे में बात करें तो 22 सितंबर को आपका नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। अगर बात करें यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट के बारे में तो 22 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। अगर बात करें यूपीएससी ईएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है, यानी 20 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। यूपीएससी ईएससी प्री एग्जाम डेट के बारे में अगर आप बात करें तो 20 फरवरी 2022 को आपका एग्जाम किया जाएगा। अगर बात करें यूपीएससी ईएससी प्री एग्जाम रिजल्ट डेट के बारे में तो मार्च अप्रैल 2022 तक आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल और ओबीसी के लिए फीस है वो 200 रुपये रखी गई है। एससी एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर बात करें कि जो आपकी फीस है उसका भुगतान आपको कैसे करना है तो भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, और भी अगर आपके पास कोई माध्यम है तो आप उसके द्वारा फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं यूपीएससी ग्रुप ए एंड बी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। यानी यूपीएससी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम है उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें आपको 3 चरणों से गुजरना होगा। चरण फर्स्ट होगा आपका प्री एग्जाम होगा जो 500 नंबर का होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम होगा 600 नंबर का, फिर आपका इंटरव्यू होगा 200 नंबर का। तो इस तरह से कि आपकी टोटल
1300 नंबर का पेपर होगा, यानी टोटल इसमें 1300 नंबर की आपकी क्या है सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया होगी। उसके बाद जब आप इंटरव्यू पास हो जाओगे तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। चलिए अपन बात करते हैं कि यूपीएससी ईएसई प्री एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में, यानी यूपीएससी ईएससी प्री एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें आपके दो पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा आपका जनरल स्टडी और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का। पेपर सेकंड होगा सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। तो ये आपका 500 नंबर का रहने वाला है। चलिए बात करते हैं पेपर के बारे में थोड़ी। तो आपका पेपर है वो ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। पेपर आपके दो आएंगे, पेपर फर्स्ट और सेकंड, ये आपको पता चले गया है। पेपर का टाइप ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। अगर बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स है वो 500 अंक होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपके 1/3 अंक का वो काटे जाएंगे। तो ये हो गया आपका प्री एग्जाम पैटर्न। अब बात करते हैं कि यूपीएससी ईएससी यानी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें आपका, तो इसमें आएगा करंट इश्यू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू सोशल इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कवरिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी के संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस आएगा। जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्राइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी। उसके बाद स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड सर्विसेज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो बेसिक ऑफ एनर्जी एंड इक्विपमेंट, जिसके अंतर्गत कन्वर्वेशन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेशन क्लाइमेट चेंज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असाइनमेंट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फिर अगर बात करें तो बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी बेस्ड टूल्स एंड देयर एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग सच एज नेटवर्किंग ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। एथिक एंड वैल्यू इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका प्री एग्जाम का पेपर फर्स्ट होगा। बात करते हैं कि मेंस एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। जो आपका जो सेकंड पेपर होगा वो आपका जो रिलेटेड आपने डिग्री कर रखी है उससे संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूपीएससी ईएससी मेंस एग्जाम पैटर्न 2022 के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें भी आपके दो पेपर होने वाले हैं। पेपर फर्स्ट में इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फर्स्ट से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो आपका पेपर 3 घंटे का होगा और 300 नंबर का होगा। पेपर सेकंड में भी क्या है, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन सेकंड से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का होगा। तो टोटल अगर बात करें तो 600 नंबर का होगा और प्री और मेंस मिला के 1100 नंबर की आपकी क्या यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनने वाली है। बात करें पेपर के बारे में तो आपका पेपर ऑफलाइन होगा, 2 पेपर होंगे इसमें, और इसमें जो आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा वो कन्वेंशन टाइप रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स 600 नंबर का होगा। एग्जाम टाइम की अगर बात करें तो 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा प्रत्येक पेपर के लिए, और आपका पेपर होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम का जो मेंस एग्जाम का सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। तो सिविल इंजीनियरिंग सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें आएगा बिल्डिंग मटेरियल, सोल्ड मशीन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंसर्ट एंड मशीनरी स्ट्रक्चर, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इसके अलावा फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, हाइड्रोलिक मशीन एंड हाइड्रो पावर, इसके अलावा हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इसके अलावा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसके अलावा अगर बात करें तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। सर्वेइंग एंड जियोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से संबंधित भी आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस आपका रहने वाला है, वो आएगा फ्लूइड मशीन्स, थर्मोडायनामिक एंड हीट ट्रांसफर, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, टर्बो मशीनरी, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इंजीनियरिंग, मशीन इंजीनियरिंग मटेरियल और मैकेनिज्म एंड मशीन्स, डिजाइन ऑफ मशीन्स एलिमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल और मेंटेनेंस इंजीनियरिंग और मेक्ट्रॉनिक्स एंड
रोबोटिक्स से संबंधित आप एक क्वेश्चन आएंगे। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है इसमें। तो इसमें आएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फेयर्स, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइव से संबंधित आप एक क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है। तो इसमें आएगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, नेटवर्क थ्योरी, एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक और एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक से संबंधित आप एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा स्टेप आपका रहने वाला है वो आएगा यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज पर्सनालिटी टेस्ट, जो आपका 200 नंबर का रहेगा। टोटल आपके 1300 नंबर की जो तीनों की मिला के होंगे वो 1300 नंबर होंगे। जब आपका एंट्री हो जाएगा तो आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूपीएससी ईएससी की सैलरी क्या रहने वाली है। तो इसमें अगर बात करें सैलरी के बारे में तो इसमें पे स्केल 56,100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम 2022 का नोटिफिकेशन वो जारी किया है। और साथ में हम डिस्कस किया कि यूपीएससी ईएससी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी ईएससी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यानी यूपीएससी ईएससी प्री एग्जाम पैटर्न और यूपीएससी ईएससी मेंस एग्जाम पैटर्न 2022 क्या रहेगा, यूपीएससी प्री एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, यूपीएससी ईएससी मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी ईएससी की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द को जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।